बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ों की रेसिपी। जो आलू और प्याज के पकोड़े बनाएंगे बड़े मज़ेदार बनेंगे। ये 2 अदद प्याज थे, इसको स्लाइस में काट के ये शामिल किया है। और आलू भी इसी तरीके से काटने हैं, अच्छे से छील के धो के फिर इस तरह चिप्स की तरह आलू भी काट लेने हैं। और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, इस तरीके से होए ताकि गल जाएं। और ये हरा धनिया है, इसको भी अच्छे से धो के काट लिया बारीक बारीक, ये शामिल करेंगे। अब ये है जी सूखा धनिया, इसको थोड़ा सा दोरी में डाल के थोड़ा सा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। साबुत नहीं डालना क्योंकि वो मुंह में आता है, तो कुछ बच्चे हैं ना वो पकोड़े खाते नहीं है। और ये ग्रीन मिर्ची थी जो 5 से 6 अदद चॉप की हुई है, चॉप कर लें या बारीक बारीक काट लें, ये शामिल करेंगे। और अब लाल मिर्च पाउडर, अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर है तो वो डाल लें, अगर कुटी हुई मिर्च है तो सबसे बेस्ट है कुटी हुई मिर्च, ये शामिल कर लें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। मसाले इसमें थोड़े से ही डालेंगे, जितने कम मसाले होंगे उतना ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, जायका। अब इसमें बेसन शामिल करेंगे और बेसन इतना डालना है कि जितने ही मतलब ये हमारा मसाला है ना उतना ही बेसन, 5 से 6 चम्मच डाल के इसको हिला के देख लेना। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लेना, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं डालना ताकि फिर वो मुंह में खाली आटा आटा ही आता है। ये इस तरीके से अगर थोड़ा बेसन डालेंगे ना तो पकोड़े हमारे बड़े ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे, क्रंची बनेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लें। ये है जी मिर्ची मेरे पास, इसको स्लाइस में काट लें। और अगर आप चाहें तो इसको अलग से फ्राई कर लें, आप चाहे तो पकोड़ों के साथ ही इसको शामिल कर लें। ये पकोड़ों के साथ भी तल जाएगी तो बहुत मज़ेदार इसका भी जायका आता है। ये मिर्ची मैंने काट ली है और दूसरी तरफ ये मैंने सारा मिक्स कर लिया। ये देखें बेसन कितना कम बेसन है। ये अब इसमें पानी जाएगा, ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल के एक तरफ रख दे। और अगर आपने अभी बना ले, अगर आपने रखने हैं तो खाली कर लें, अगर थोड़ा सा रखना पानी है तो प्याज अपना पानी छोड़ेंगे और थोड़ा आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो शामिल करना बेसन थोड़ा सा पानी डाल के इसको घोल लेना, मिला के मिक्स करके रख देना। क्योंकि प्याज और आलू दोनों पानी फ्राई पर रखते हैं चूल्हे के ऊपर, ज़्यादा फिर पतला ना हो जाए। ये दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म कर लिया। अब ये मिर्ची है, इसको अलग से थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे, फ्राई करेंगे। ये पकोड़ों वाले मसाले में डिप करके ये फ्राई कर लेंगे। हम सारी मिर्ची को निकाल लेंगे, बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार लगती है। मिर्ची बहुत ही अच्छी गोल्डन हो चुकी है, मौसम भी है और ये कितनी प्यारी लग रही है। इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम पकोड़े शामिल करेंगे। ये देखें पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये सर्दी का मौसम है और इसका और मैं कड़ी बना रही थी तो अच्छा आया। इसमें कड़ी के लिए मिर्ची को तो बनाए निकाल लिया, दूसरी तरफ हम एक एक करके इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। ये बड़े क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनते हैं। ये पकोड़े एक एक करके थोड़े पकोड़े शामिल कर लिए और बहुत तेज आंच नहीं कीजिएगा ताकि ये जल जाए, और बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना, कम भी आंच नहीं रखिएगा कि ये इनमें तेल रच जाए। और बहुत ज़्यादा सही सी आंच रख के इसको ताकि इसमें तेल रच जाए। अब इसका पासा चेंज करते हैं, सही सी आंच पे इनको फ्राई करना है। अब इसकी साइड तब्दील कर दी है। पकोड़े हमारे बिल्कुल माशाल्लाह एक तरफ से गोल्डन, इन पे कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आने तक निकाल लेते हैं। फिर इनको हम और जैसे ही मैं निकालती जाऊंगी तो दूसरी तरफ मेरी कड़ी बन के रेडी हो चुकी है। कड़ी में डाल दूंगी। ये देखिए मिर्ची भी एक तरफ और एक तरफ पकोड़े कड़ी बनाई थी तो उसमें शामिल करूंगी। बड़ा ही मजा आएगा ठंड में पकोड़े खाने का। ये देखें जी मैंने बड़े मजेदार कड़ी में डाले थे, मैंने सोचा ये कड़ी भी आपके साथ शेयर करूं। ये देखें जी कड़ी में मैंने डाल दिए थे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।